जय श्री कृष्णा। एक बहुत पुरानी कहावत है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी क्या है। एक दिन संत रविदास अपनी झोपड़ी में बैठे प्रभु का स्मरण कर रहे थे। तभी एक राहगीर ब्राह्मण उनके पास अपना जूता ठीक कराने आया। रविदास ने पूछा, कहाँ जा रहे हैं? ब्राह्मण बोला, गंगा स्नान करने जा रहा हूँ। जूता ठीक करने के बाद ब्राह्मण द्वारा दी गई मुद्रा को रैदास जी ने कहा कि आप यह मुद्रा मेरी तरफ से माँ गंगा को चढ़ा देना। ब्राह्मण जब गंगा पहुंचा और गंगा स्नान के बाद जैसे ही ब्राह्मण ने कहा, हे गंगे, रैदास की मुद्रा स्वीकार करो, तभी गंगे से एक हाथ आया और उस मुद्रा को लेकर बदले में ब्राह्मण को एक सोने का कंगन दे दिया। ब्राह्मण जब गंगा का दिया कंगन लेकर वापस लौट रहा था, तब उसके मन में विचार आया कि रैदास को कैसे पता चलेगा कि गंगा ने बदले में कंगन दिया है। मैं इस कंगन को राजा को दे देता हूँ, जिसके बदले मुझे उपहार मिलेंगे। उसने राजा को कंगन दिया, बदले में उपहार लेकर घर चला गया। जब राजा ने वो कंगन रानी को दिया तो रानी खुश हो गई और बोली, मुझे ऐसा ही एक और कंगन दूसरे हाथ के लिए चाहिए। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर कहा, वैसा ही कंगन एक और चाहिए, अन्यथा राजा के दंड का पात्र बनना पड़ेगा। ब्राह्मण परेशान हो गया कि दूसरा कंगन कहाँ से लाऊं। डरा हुआ ब्राह्मण संत रविदास के पास पहुंचा और सारी बात बताई। रैदास जी बोले कि तुमने मुझे बिना बताए राजा को कंगन भेंट कर दिया। इससे परेशान न हो, तुम्हारे प्राण बचाने के लिए मैं गंगा से दूसरे कंगन के लिए प्रार्थना करता हूँ। ऐसा कहते ही रैदास जी ने अपनी वह कटोती उठाई जिसमें वो चमड़ा गलाते थे। उसमें पानी भरा था। रैदास जी ने माँ गंगा का आह्वान कर अपनी कटोती से जल छिड़का। जल छिड़कते ही कटोती में एक वैसा ही कंगन प्रकट हो गया। रैदास जी ने कंगन ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण खुश होकर राजा को वह कंगन भेंट करने चला गया। तभी से यह कहावत प्रचलित हुई कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।